बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आजाद। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश जारी है। पूर्वी चंपारण की यह घटना आपको दहला के रख देगी। दो परिवार के बच्चों के बीच हुए आपसी विवाद को मारपीट में तब्दील होते देख परिवार में खूनी जंग शुरू हो गया। एक परिवार ने दूसरे परिवार के बच्चे को गोली मारी तो बदले की भावना से वो परिवार भी दूसरे परिवार के बच्चे को गोली मारी। अपराधियों को पकड़ने के लिए अब पुलिस लगा रही है मुनादी, चिपका रही है इश्तेहार। कैसे, देखिए तफ्तीश में। बच्चों के विवाद में हुई मारपीट, दो परिवार में शुरू हो गया हत्याओं का दौर। हत्यारों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने लगाया इश्तेहार। गांव वाले, एक अपराध जो हत्यारा है, ये शेख साहिब की हत्या में सम्मिलित है। इसके विरुद्ध कोर्ट से इश्तिहार निकला है। ये पुलिस के डर से भागा हुआ है। सभी गांव वालों से अनुरोध है कि ये जहां भी छिपा हुआ है पुलिस को सुनो सुनो सुनो। डुगडुगी की इस आवाज के साथ बस्ती में घूम घूम कर पुलिस कर रही है मुनादी। वहीं दीवारों पर चिपकाया जा रहा है इश्तेहार। आखिर पुलिस को इस तरह मुनादी करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल बार बार आपके जहन में उठता होगा, तो हम आपको बताते हैं पुलिस द्वारा कराए जा रहे मुनादी का राज। कहानी पूर्वी चंपारण के मलाही थाना के चटिया चिंतामनपुर गांव से शुरू होती है। दरअसल पूर्वी चंपारण जिले में बच्चों के विवाद में हुई मारपीट के बाद हत्याओं का दौर शुरू हो गया। मलाही थाना के चटिया चिंतामनपुर गांव में 7 दिसंबर 2018 को पहली हत्या हुई। हत्या के बाद पीड़ित पक्ष ने प्रतिशोध में हत्या का दौर शुरू कर दिया। जेल से निकले युवक को अपराधियों ने 12 अक्टूबर 2019 को मोटरसाइकिल से पीछा कर गोलियों से भून दिया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या करने वाले अपराधियों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उस हत्या की साजिश रचने वालों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने गांव में डुगडुगी बजाकर इश्तेहार को चिपकाया है। बताया जाता है कि हत्या की साजिश करने वालों में कुछ भारत में हैं तो कुछ सऊदी अरब में। पहली घटना की शुरुआत 7 दिसंबर से होती है। बच्चों के विवाद से उत्पन्न आक्रोश ने मस्जिद से निकलते लोगों पर गोलियों के अंधाधुंध बौछार में एक युवक की मौके पर ही जान चली जाती है, जबकि एक अन्य युवक फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। 7 सितंबर 2018 की शाम की यह घटना गांव में दहशत और तनाव का माहौल बना देती है। मस्जिद में झगड़ा वगैरह मतलब बच्चा समय हुआ था, तुम तो गाली दे दिया है। तो मेरे बड़े भैया पूछे कि गाली तुम किसी को ऐसा क्यों दे सकते हो? तो मतलब वो आया, दौड़ कर आया और तो उनसे हो रहा था, बस ये दियरा से आ रहे थे, इन पे शूट कर गोली चला दिया। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या की घटना के दूसरे दिन यानी 8 दिसंबर 2018 को हत्या के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। हत्या में प्रयुक्त 9 mm की पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस भी बरामद किया जाता है। साथ ही पुलिस द्वारा घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त तलवार भी जब्त किया जाता है। घटना में 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी अंकित की गई है। 5 गिरफ्तार हो गए हैं। घटना में प्रयुक्त 9 mm की पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। घटना स्थल से एक 9 mm का खोखा भी जब्त किया गया है। शेख वाजिद के पास से एक पिस्टल, 7 जिंदा गोली 9 mm का बरामद किया गया है। 7 दिसंबर 2018 को झड़प के बाद हुई युवक की हत्या के मामले में मोतिहारी सेंट्रल जेल में बंद वृद्ध को न्यायालय ने जमानत पर रिहा किया, जिसके बाद वृद्ध जेल में बंद अपने पुत्रों के केस की
न्यायालय में पैरवी कर लौट रहे थे। इसी क्रम में वृद्ध पर उनकी हत्या के इरादे से अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें वृद्ध के पीठ में 5 गोलियां लगी, लेकिन वो बच गए। उनकी जिंदगी महफूज रही। 5-6 राउंड गोली चला है, 5 तो उनको लगा है, देख रहे हैं 5 ठो गोली लगी लगा है, 5 तो गोली। जेल से निकलने के बाद विरोधियों की ताकत और उनके खौफनाक इरादे देख युवक सुरक्षा के लिए पुलिस कप्तान से गुहार लगाने के लिए घर चटिया चंतामनपुर से निकला था, लेकिन रास्ते में ही घात लगाए अपराधियों ने हरसिद्धि थाना के सेवराहा चौक के पास मोटरसाइकिल से पीछा कर शाहिद को रास्ते में ही रोक लिया और मारपीट करने के बाद शाहिद अली खान के सीने में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वो 2 नंबर का पैसा वहाँ कमाता है सऊदी अरब में, 7-8 करोड़ की आमदनी उसकी है, वो पैसा यहाँ छीट रहा है। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है हमारे समझ में नहीं आ रहा। हम इंसाफ के लिए आए हुए हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। कल मेरे बेटे को मार दिया गया। वहीं शाहिद के साथ मोटरसाइकिल पर मोतिहारी जा रहे पिंटू तिवारी को अपराधियों ने हेलमेट से मारा, जिससे वो घायल हो गया। कैसे हुआ है? गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी से लड़े थे? पीछे से कोई आया। अच्छा, ये पीछे से आया कोई? शाहिद को गोली मारने और उसके साथ मोटरसाइकिल पर सवार जो शख्स था, शाहिद के साथ अपराधियों की पिटाई से घायल उस पिंटू तिवारी की ही शाहिद हत्याकांड के लाइनर के रूप में पहचान की गई है। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया है, जिसमें मोतिहारी सेंट्रल जेल में बंद कुख्यात मोहन सिंह के गुर्गों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। बताया जाता है कि हत्या का सौदा 15 लाख रुपयों में की गई थी। इस मामले में पुलिस लाइनर सहित 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस द्वारा हत्याकांड की साजिश रचने वालों में कुछ भारत में तो कुछ अपराधियों के सऊदी अरब में होने की बात बताई जा रही है। जेल में बंद अपराध कर्मी मोहन सिंह ने इस सुपारी को उठाया था और उसने अपने सहयोगियों द्वारा इस घटना को कराया। गिरफ्तार लोगों में से 2 लोग शूटर हैं और 2 लोग लाइनर हैं, जो कि मौके पे घटना के दिन मौजूद थे। घटना में जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी, दोनों मोटरसाइकिल में से एक मोटरसाइकिल वाइट अपाची बरामद कर ली गई है। घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया गया है। 2 अपराधी अभी विशेष हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। बहरहाल पुलिस ने हत्या करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब हत्या की साजिश रचने वालों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस गांव में डुगडुगी बजाकर इश्तेहार चिपका रही है। एक अपराध जो हत्यारा है, ये शेख शाहिद के हत्या में सम्मिलित है। बच्चों के खेल में हुई मामूली विवाद ने 2 परिवारों को जानी दुश्मन बना दिया। विवाद के बाद हिंसक खेल में अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है। दुश्मनी ने अपराधियों के लिए कमाई का जरिया भी बना दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि सब कुछ सामने आ जाने के बाद हत्याओं का ये दौर कब तक रुकता है, ये समय बताएगा। तफ्तीश के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। नालंदा में इन दिनों बेलगाम हो चुके हैं अपराधी। नूरसराय थाना क्षेत्र के जगदीशपुर तियरी गांव में अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। 5 घरों पे पथराव किया और कई गोलियां चलाई। इस दरमियान जब पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली और पुलिस घटनास्थल की ओर आई, तो अंधेरे का लाभ उठाकर अपराधियों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं तफ्तीश में। नालंदा में अपराधी हुए बेलगाम, मुखिया के घर मचाया तांडव, किया पथराव, बरसाई गोलियां, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अपराधियों के हमले में घायल पुलिसकर्मी, खून से लाल हुई खाकी, सर पे बंधी पट्टियां। वहीं घटनास्थल से बरामद हुए कारतूस के खोखे, बरसाई गई गोलियां और ईंट पत्थरों के निशान इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि यहां किस प्रकार अपराधियों ने तांडव मचाया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। नालंदा में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। मंगलवार की देर शाम नूरसराय थाना क्षेत्र के जगदीशपुर तियरी गांव में अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। अपराधियों ने विधवा मुखिया
व डीलर के घर समेत 5 लोगों के घरों पर जमकर गोलीबारी और पथराव किया। मेरे घर में आया डायरेक्ट आया, फायरिंग की और निवास को नाम लेकर के अलबल पूरा बका, खराब बात बोली। हम लोग तो 2 लेडीज थे, हम लोग तो कुछ बोल नहीं सके, कुछ कह नहीं सके। इतना ही नहीं, 2 बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। आए दिन जब से मेरी भाभी मुखिया का चुनाव जीते हैं तो विरोधी टीम इतना हावी है कि हर 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना पे हर बार गोलीबारी घर पर चढ़ करके मेरे ऊपर और मेरे सहयोगियों के ऊपर गोलीबारी बराबर करते रहते हैं। और ये लोग कहते हैं कि जब तक तुम्हारा मर्डर नहीं होगा जब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। इस घटना के बारे में बताया जाता है कि मंगलवार की देर शाम जगदीशपुर तियारी पंचायत के मुखिया विधवा पूनम देवी के घर 8 से 10 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने चुनावी रंजिश में आकर करीब 40 से 50 राउंड हवाई फायरिंग की। इस दौरान एक महिला के साथ मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया गया। जैसे हम अपने हल्ला होने लगा, गाली गलम हुआ, गोली चलाया था, तो हम अपने बच्चे को खोजने आए तो हमको अकेला देख के हमारे ऊपर भी ईंटा और पत्थर से बाढ़ करने लगा और गोली चलाया है। बताया जाता है कि 3 वर्ष पूर्व पंचायत चुनाव में मुखिया पूनम देवी निर्वाचित हुई थी। तब से विरोधी खेमे के लोग अक्सर गोलीबारी की घटना, समर्थकों पर गोलीबारी, घर पर रोड़ेबाजी और जान से मारने की धमकी जैसी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। इधर इस घटना की जानकारी जैसे ही स्थानीय पुलिस की गश्ती दल को मिली, गश्ती दल घटना स्थल पर पहुंच गई, लेकिन अपराधियों ने अंधेरे का लाभ उठाते हुए पुलिस गश्ती दल पर भी रोड़ेबाजी कर दिया, जिसमें एक जमादार उदय नारायण यादव समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच के दौरान 18 गोलियों के खोखे बरामद किए। वहीं पूरे मामले की जांच में जुट गई, जबकि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक सेक्शन फोर्स की तैनाती गांव में कर दी गई है। लोगों का कहना है कि पुलिस निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करती तो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे अपराधियों पर लगाम लग सकता था। वहीं मुखिया के देवर का कहना है कि वे लोग पटना इलाज कराने के लिए गए हुए थे, तभी गांव से फोन आया कि उनके घर पर गोलियां चलाई जा रही हैं। हम गए हुए थे महावीर आरोग्य संस्थान, कैंसर संस्थान पटना गए हुए थे, तो मालूम पड़ा, तो जैसे ही मालूम पड़ा तो देर रात हम अपने घर लौटे तो मालूम पड़ा कि इस तरह का कुल घटना है। फोन पे मुझे मैसेज दिया गया। इस घटना के बाद अब देखना ये है कि अपराधियों द्वारा इस खौफनाक घटना को अंजाम देने के बाद भी स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन इन शातिर अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। अगर यही हाल रहा तो भविष्य में एक दिन इस गांव में बड़ी घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता। तफ्तीश के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हत्या, लूट और रंगदारी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही हैं। इससे क्राइम का ग्राफ कटिहार में बढ़ता ही जा रहा है। हत्या, लूट और गोलीकांड की घटनाएं 6 दिनों के अंदर बढ़ी। इसके बाद लगातार अपराधियों का फोन आता है व्यापारियों के पास रंगदारी के लिए। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं तफ्तीश में। कटिहार में अपराधियों का आतंक, आतंक से खौफ के साए में जी रहे लोग। हत्या, लूट, रंगदारी की बढ़ रही घटनाएं। व्यवसायियों ने लगाई सुरक्षा की गुहार। अपराध के आतंक से कराह रहा है कटिहार। लूट, हत्या, रंगदारी से अचानक कटिहार के क्राइम ग्राफ में उछाल आने से सनसनी मच गई है। 6 दिन, 3 गोलीकांड, 1 लूट और अब व्यवसायियों से खुले तौर पे अपराधियों द्वारा रंगदारी मांगने की वारदात से खासकर दीपावली और छठ जैसे त्योहार के मौसम में बाजार में रौनक की उम्मीद के बीच व्यवसायी जगत खौफ के साए में जीने को मजबूर है। भय का माहौल है। हम लोगों ने बैठक भी की है, उसमें निंदा प्रस्ताव भी पारित किया और उच्च पदाधिकारी एसपी से, डीजीपी साहब से हम लोगों ने मांग भी की है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, अपराधी पकड़े जाएं, सलाखों के पीछे जाएं, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हो, आने वाले त्यौहार हम लोग शांतिपूर्वक मना सकें, बिना भय के मना सकें, ऐसा हम लोग करना। इन दिनों लगातार हो रही संगीन घटनाओं से कटिहार के लोग सख्ते में है। तारीख 17 अक्टूबर, वारदात
नगर थाना क्षेत्र के शिव मंदिर चौक टाइल्स व्यवसायी बबलू शाह और भाजपा नेता वीरेंद्र यादव को अपराधियों ने दुकान में घुसकर मारी गोली। गंभीर हालत में दोनों का पूर्णिया में चल रहा है इलाज। सीसीटीवी में कैद 2 अपराधियों में से पुलिस ने 1 अपराधी और उसके 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। घटना नंबर 2 तारीख 18 अक्टूबर, घटना स्थल बरारी थाना क्षेत्र के बखरी तिवारी टोला रेल ट्रैक के पास 2 सगे भाइयों का शव बरामद। जमीनी विवाद में घटना को अंजाम देने की आशंका, 2 गिरफ्तार जबकि अन्य फरार। घटना नंबर 3 तारीख 20 अक्टूबर, एक ही शाम अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 वारदात। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रक्षा गांव में लूट के दौरान रिश्तेदार ने ही रेत दिया रिश्तेदार का गला। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में चल रहा है प्रकाश का इलाज। नहीं हुई अब तक आरोपी संतोष की गिरफ्तारी। उसी शाम नगर थाना क्षेत्र के बीएड कॉलेज के पास पुरानी रंजिश को लेकर होटल व्यवसायी के पुत्र रोशन को मारी गई गोली। आरोपी राजा अब तक है फरार। तारीख 21 अक्टूबर, बलिया बैलोन थाना क्षेत्र में निजी फाइनेंस कंपनी के एजेंट से 45,000 की लूट। वारदात की हो रही सीरियल घटनाओं से दहल रहे कटिहार के व्यवसायी जगत पहले से ही खौफ में है और अब लगातार फोन कॉल से व्यवसायियों से रंगदारी की मांग की जा रही है। रंगदारी नहीं देने पर जान से हाथ धोने तक की धमकी दी जा रही है, जिससे व्यवसायी जगत खौफ के साए में जी रहा है। फोन पे रंगदारी मांगा जा रहा है, लेकिन बहुत लोगों से मांगा गया है, लेकिन 2 व्यवसायी सामने आए हैं। दहशत में है, सब अपनी अपनी व्यवस्था खुद करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। पुलिस पर भरोसा भी है और नहीं भी है। व्यवसायी मांग कर रहे हैं कि पुलिस अब उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो कम से कम हथियार के लाइसेंस दे दे, ताकि खुद ही वो अपनी सुरक्षा कर सके। व्यवसायियों को लाइसेंस मिलना चाहिए। जो व्यवसायियों का लाइसेंस पेंडिंग पड़ा है उनको निर्गत होना चाहिए। बंदूक का लाइसेंस, रिवॉल्वर का लाइसेंस जो मांगते हैं उनको मिलना चाहिए। 4 व्यवसायी से घटना के दिन ही इन लोगों के द्वारा पैसे की मांग फ़ोन किया गया था और फ़ोन नंबर भी जो बाकी 3 गिरफ्तार हैं, मोहम्मद राजा, सुजीत झा और गोल्डन, उन्हीं के द्वारा फ़ोन नंबर उन लोगों का उपलब्ध कराया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बढ़ते अपराध पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विमल सिंह बेगानी कहते हैं कि कई व्यवसायियों से फोन करके रंगदारी मांगने की बात सामने आई है। इस बारे में आरक्षी अधीक्षक के पास भी सनहा दर्ज करने के साथ साथ जानकारी देते हुए सुरक्षा मुहैया करवाने की गुहार लगाई गई है। आए दिन हमेशा कुछ न कुछ कॉल आता रहता है, फोन आता रहता है, लेकिन व्यवसायी लोग में भी ये हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि जाकर के प्रशासन में कंप्लेन करे और बोले। बढ़ते अपराध के बीच लगातार कार्रवाई करते हुए पुलिस का दावा है कि बबलू सिंह रंगदारी रैकेट का मास्टरमाइंड है। अब जबकि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, फिर भी पर्व त्योहार को देखते हुए बाजार में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। बाजार में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और जो प्रमुख स्थल हैं उस पर भी पुलिस बल तैनात किया गया। बिहार में बढ़ते अपराध का हवाला देकर एक समय कटिहार से बड़ी संख्या में व्यवसायी वर्ग के लोग मजबूर होकर अन्य प्रदेशों की रुख करने लगे थे। एक बार फिर बढ़ते अपराध से दहलते कटिहार में ऐसे माहौल से व्यापार जगत में खौफ है। देखना है पुलिस द्वारा जो भरोसा दिया गया है उस दावे पर पुलिस कितना खरा उतरती है, ताकि अक्सर शांत जिला के रूप में जाने वाले कटिहार की साख बची रहे। तफ्तीश के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश बदस्तूर जारी है।